Good morning, student. I hope you all are fine. Welcome back to our new session of chapter 8, Dandy the Duck. So, student, in the previous sessions, we have read the story, did some hard words and सम एक्टिविटीज़. हमने पिछले सेशन में स्टोरी रीड की, क्वेश्चन टाइम एक्टिविटीज़ की. ओके, नाउ इन दिस सेशन लेट्स मूव टू आवर ग्रामर पोर्शन ऑफ द चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू some activities. So student, look at your screen. This is page number 32 from your English textbook. Okay, so in this activity there are some pictures given, some action words given. Okay, so now let's read the instructions for you. Look at what Dandy and his friends are doing now. So यहाँ पे देखिए डैंडी है और उसके कुछ फ्रेंड्स हैं, वो यहाँ पे कुछ कर रहे हैं. Match them to the actions they are doing. So you need to draw a line to match the action words they are डूइंग. हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको एक लाइन ड्रॉ करना है. किसके साथ, किससे? करेक्ट पिक्चर को करेक्ट डूइंग वर्ड से, एक्शन वर्ड से. सो स्टूडेंट, व्हाट आर एक्शन वर्ड्स? क्या होते हैं एक्शन वर्ड्स? हमने वर्ब पढ़ी थी, वर्ब, एक्शन वर्ड्स. ओके, ये सब एक ही हैं. मीन्स जो हम वर्क करते हैं, ओके, वो सब क्या होते हैं? एक्शन वर्ड्स होते हैं, वर्ब्स होती हैं. सो ड्रिंकिंग. सो ड्रिंकिंग मीन्स पी रहा है. तो यहाँ पे इस पिक्चर में कौन है जो ड्रिंक कर रहा है? ड्रिंकिंग कर रहा है क्रो. सो यू नीड टू ड्रॉ द लाइन. सिंगिंग, डैंडी. सिटिंग, बैठा हुआ कौन है? मामा हैन एंड देयर चिक्स. ओके, now student, recall that we use the simple present tense to talk about actions that are repeated regularly. हमने पिछले वीडियोस में या पिछले चैप्टर्स में हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में पढ़ा था. स्टूडेंट, प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होते हैं? ऐसे एक्शंस या ऐसे वर्क जो हम अपने डेली रूटीन में करते हैं, वो सब क्या होते हैं? वो सारे वर्क कौन से टेंस में आते हैं? प्रेजेंट सिंपल में. फॉर एग्जाम्पल, मैं डेली स्कूल आती हूँ. सो आई गो टू स्कूल. मैं स्कूल जाती हूँ. जो हमारा सन है वो डेली राइज होता है. सो सन राइजेस डेली. ओके, फॉर एग्जाम्पल, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. मैं सुबह जल्दी उठती हूँ. आई ब्रश माई टीथ. आई सिंग अ सॉन्ग. मैं गाना गाती हूँ. आई टीच यू. मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ. तो यानी ये सब क्या है? डेली रूटीन के वर्क हैं. तो जो हम यूजुअली डेली शेड्यूल में करते हैं, जो हमारा शेड्यूल होता है, डेली रूटीन वाले जो वर्क होते हैं, वो सब किस में आते हैं? प्रेजेंट टेंस में आते हैं. और कौन से प्रेजेंट टेंस में आते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस होते हैं. यानी आपको कुछ याद आया? रिमेंबर स्टूडेंट, हमने पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको यही बताया था कि इसमें जनरली कौन सी फॉर्म यूज़ की जाती है? बेस फॉर्म का यूज़ किया जाता है एस या ई एस के साथ. क्योंकि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम उसके साथ एस या ई एस यानी प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं. तो वर्ब जो होती है वो हमारे नाउन की तरह नहीं होती है कि उसमें एस या ई एस लगाने से वो प्लूरल बन जाएगी. वर्ब्स जो होती हैं क्या होती हैं? अगर हम उसमें एस या ई एस लगाते हैं तो वो कौन से वाले सब्जेक्ट्स के साथ आती है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आती है. यानी कि प्लूरल वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आती है और सिंगुलर वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आती है. ओके, मीन्स ही, शी, इट, ये सब क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं. तो इनके साथ क्या आएगा? प्लूरल वर्ब आएगी. फॉर एग्जाम्पल, ही रीड्स, वो पढ़ता है.
और जो प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल वी रीड, हम पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, सो ये हुआ हमारा थोड़ा सा हमने रिकॉल किया किसे, प्रेजेंट सिंपल टेंस को। ओके, सो वर्ब्स सच एज पैक एंड सिंग आर द सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म। ओके, when we say dandy plays every day, it is an action dandy does every day। जैसे कि जब हम कहेंगे कि dandy plays every day, dandy रोज खेलती है, तो आपने यहाँ पे देखा dandy सिंगुलर है, तो यहाँ पे वर्ब कौन सी आई है बेटा, प्लूरल वर्ब आई है। एस या एस का हमने यहाँ पे यूज़ किया है। इसका मतलब क्या है कि जब सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद क्या आया है, वर्ब आई है, वो भी एस या एस के साथ। मीन्स ये क्या है, ये वर्क डेली रेगुलर रूटीन में होता है, यानी डैंडी डेली खेलती है, रोज़ करती है इस काम को। ओके, सो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। नाउ व्हेन वी से डैंडी इज प्लेइंग, अब आपने क्या देखा यहाँ पे डिफरेंस के ऊपर वाले सेंटेंस में हमने सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट कौन होता है, जो एक्शन करने वाला होता है या जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। तो हम यहाँ पे डैंडी के बारे में बात कर रहे थे। अब देखिए यहाँ पे इज़ का यूज़ हुआ है, डैंडी के साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हुआ है, प्लस जो मेन वर्ब थी प्ले, प्ले मतलब खेलना। जब हमने यहाँ पे SCIS का यूज़ किया और फ़ौरन सब्जेक्ट के बाद आई, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस था। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के साथ ING फॉर्म का यूज़ हो रहा है। इट मीन्स, इसका क्या मतलब है, इट मीन्स दैट द एक्शन इज बीइंग डन नाउ, यानी कि जो एक्शन है वो अभी हो रहा है और अभी हो जाएगा। और ज़रूरी नहीं है कि वो डेली ऐसा करे कि डैंडी खेल रहा है। डैंडी डेली खेलता है और डैंडी खेल रहा है, तो ये रहा है और ताहे वाला डिफरेंस किससे आया, वर्ब की सिचुएशन से, पोजीशन से। ओके, नोटिस दैट द वर्ब इज प्लेइंग हैज़ एन ING एट द एंड। तो वर्ब क्या है यहाँ पे, खेलना, प्ले। ओके, और इसमें साथ साथ क्या लगा हुआ है, ING उसके लास्ट में। सो वी यूज़ ING विद द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब टू इंडिकेट ऑन गोइंग एक्शन। तो हम वर्ब के साथ ING का यूज़ कहाँ करते हैं, कौन से एक्शन को दिखाने के लिए करते हैं। अच्छा, प्ले जो है वो ओरिजिनल फॉर्म है, यानी कि प्ले मतलब खेलना। अब हम इसके साथ एस या एस लगाएंगे, ED लगाएंगे, ING लगाएंगे, तो वो हम टाइमिंग के अकॉर्डिंग लगाएंगे कि वो एक्शन खेलने का काम कब हो रहा है। अगर वो डेली खेलता है तो प्लेज, और वो चीज़ अभी हो रही है, यानी हाल ही में वो काम हो रहा है। जैसे डैंडी आई एम रीडिंग यू, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। आई एम रीडिंग, मैं रीडिंग कर रही हूँ। तो ये चीज़ मैं प्रेजेंट में कर रही हूँ, यानी ये वाला काम अभी कंटिन्यू हो रहा है, तो इसे बोलते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके स्टूडेंट, प्रेजेंट सिंपल हमने पढ़ा और पास्ट सिंपल पढ़ा कि वो सेकंड में था, सॉरी। तो हम जो पास्ट टेंस बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, ED लगाकर, बट हम यहाँ पे प्रेजेंट पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट मतलब जो अभी काम हो रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, यानी ये वर्क इस टाइम हो रहा है। जैसे कि मैं आपको इस वक्त पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अगर आप अभी लाइव होते मेरे सामने तो मैं क्या कहती, आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं पढ़ाने का काम अभी कर रही हूँ ना। तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा, मैं बोलूँ कि मैं आपको पढ़ाती हूँ, यानी मैं आपको पढ़ाने का काम मेरा डेली रूटीन का है। ओके, तो वो किस में जाता, प्रेजेंट सिंपल में। फॉर एग्जाम्पल, आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाती हूँ। ओके स्टूडेंट, तो प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं या जो एक्शन करने वाला है, प्लस उसके साथ क्या आती है, वर्ब, प्लस एस या ES। ओके, एस या ES सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लग जाएगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वहाँ पे जो वर्ब है उसको प्लूरल फॉर्म में बनाएंगे। और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के साथ वर्ब, वर्ब के साथ ING। ओके, जो यानी मेन वर्ब होगी उसके साथ क्या लगेगा, ING फॉर्म लगती है। तो ये होगा हमारा प्रेजेंट
continuous tense. Okay, now page number 33. Here are some examples given. Okay, प्ले प्लस आईएनजी. देखो प्ले में जब आईएनजी जोड़ा तो कौन सी फॉर्म बन गई, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म बन गई यानी प्लेइंग. और हम इसको कहाँ यूज़ करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज़ करेंगे. और प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब कि वो काम उसी वक्त हो रहा है, यानी कंटिन्यू वो काम हो रहा है, यानी वो ना होता है, ना होगा और ना हो चुका है, मतलब उसी वक्त हो रहा है. ओके, जैसे आप खाना खा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप खाना खा रहे हो तो अभी आप कर रहे हो ना वो काम, ठीक है. तो आप क्या बोलोगे, आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ. तो जो ईट है, ईट मतलब एक्शन वर्ड है यानी खाने का काम है, उसमें आईएनजी लगाकर आपने आईएनजी फॉर्म बना दी, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाया. लुक प्लस आईएनजी यानी लुकिंग, मतलब देख रहा है. फिल इन दिस ब्लैंक, कॉल प्लस आईएनजी क्या बनेगा, कॉलिंग. फॉल प्लस आईएनजी फॉलिंग. वी नो, सो स्टूडेंट we know when an action is taking place by looking at the form of the verb. यानी कि कोई भी वर्ब कब होता है, इस चीज़ का हम टाइमिंग का कैसे पता लगाते हैं, वर्ब की फॉर्म से ही. मतलब अगर एस या एस फॉर्म है या पास्ट फॉर्म है, ईडी लगा हुआ है या आईएनजी लगा हुआ है, तो उससे हमें क्या पता चलता है कि वो काम कब हुआ है, यानी उसकी टाइमिंग के बारे में हमें पता लगता है. ओके, नाउ think of an action, act it out to your class, let them guess the action that you are doing. For example walking, मतलब आपको कोई भी एक एक्शन सोचना है, फॉर एग्जाम्पल वॉकिंग, क्राइंग, लाफिंग, ठीक है. नाउ द एक्टिविटी नंबर 8.5, राइट द आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट. यहाँ पे सम इनकम्प्लीट सेंटेंसेस हैं, ब्रैकेट में आपको वर्ब दी हुई है, मतलब एक्शन वर्ड्स दिए हुए हैं, उन्हें आपको आईएनजी फॉर्म में कन्वर्ट करके ब्लैंक्स को फिल करना है. सो सीता इज़, सीता यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे इज़ आया. अगर यहाँ कोई प्लूरल सब्जेक्ट होता, फॉर एग्जांपल दे या सीता एंड गीता, तो हम कौन सा फॉर्म यूज़ करते, आर यूज़ करते. और अगर आई होता तो आई के साथ हम क्या यूज़ करते, एम यूज़ करते. ओके स्टूडेंट, सो सीता इज, सिंग है यहाँ, हमें इसमें आईएनजी लगाना है. सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिंगिंग. सेकंड इज रोहन इज, रोहन इज ईट. ओके, सो हमें आईएनजी फॉर्म बनानी है इसकी. तो आप क्या करोगे, ईट लिख के उसमें आईएनजी लगा दोगे. रोहन इज ईटिंग यानी रोहन खा रहा है. Observe that the verb is used before the verb ending in ing. am and are also used before verbs ending in ing. आपने यहाँ पे नोटिस किया कि हमने जो ing फॉर्म आई है, यानी वर्ब की जो ing, जैसे सिंगिंग हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो उससे पहले इज़ लगा हुआ है, ईटिंग लिखा, इज़ लगा हुआ है. इसी तरह से हम एम और आर का यूज़ भी करते हैं. आर का यूज़ मैंने आपको बताया है कहाँ करते हैं, आर का यूज़ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ. और एम तो आपको पता ही है कि आई के साथ आता है. और ये सब किसके साथ आते हैं, ये इज़ एम आर आईएनजी फॉर्म कौन सी, जैसे ईटिंग, सिंगिंग, वॉकिंग, इन सबसे पहले हम इज़ एम आर का यूज़ करते हैं. और इज़ एम आर का यूज़ जो होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है, जैसे कोई वन नेम है या ही, शी, इट, ये सब हैं तो इज़ आएगा. और कोई यानी टू या दो से ज़्यादा नेम है या वी, दे, यू, ये सब हैं तो वहाँ हम आर का यूज़ करेंगे. और एम का यूज़ तो आई के साथ ही होता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल आई एम वॉकिंग माई फ्रेंड्स. अब ये प्लूरल हो गया ना, फ्रेंड्स, ज़्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है. आर कमिंग, मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं. ओके स्टूडेंट, आई होप आपको क्लियर हो गया है कि आईएनजी जो फॉर्म आती है उससे पहले इज़ एम आर का यूज़ होता है. इज़ का यूज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है,
आर का यूज़ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है और एम का यूज़ आई के साथ होता है। ओके स्टूडेंट, थिंक एंड इंक एक्टिविटी 8.6। आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो यूजिंग वर्ब्स इन द ing फॉर्म एम इज आर प्लस ing, यानी कि एम इज आर का यूज़ करते हुए मैं ing लगाना है। हमेशा ing फॉर्म के साथ ही इज एम आर आते हैं। ओके, सो वॉट आर यू डूइंग, टेल योर पार्टनर, मीन्स आपसे ये आप अभी प्रेजेंट में क्या कर रहे हो। डूइंग यानी कर रहे हो, आप अभी क्या कर रहे हो। तो आप इसका जो आंसर करोगे वो भी इसी तरह से करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आप खेल रहे तो आप बोलोगे आई एम प्लेइंग, ही इज़ प्लेइंग, शी इज़ प्लेइंग। ओके, वॉट इज़ योर फ्रेंड डूइंग, आपका फ्रेंड क्या कर रहा है। इसका आंसर आप मैं पहले दे चुकी हूँ। अगर आपका फ्रेंड है तो ही इज़ प्लेइंग, ही इज़ ईटिंग। अगर बहुत सारे फ्रेंड्स हैं तो दे आर प्लेइंग, दे आर रीडिंग, दे आर ईटिंग, जो भी वो कर रहे हैं। सो चूज ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, आइडेंटिफाई वन एक्टिविटी दैट दे आर ऑल डूइंग, फॉर एग्जाम्पल टॉकिंग। ये अभी हम क्लास में नहीं हैं। आपके जो मैंने आपको समझाया है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस किस तरह से बनेंगे, आप अपनी नोटबुक में करने की ट्राई करिएगा। ओके स्टूडेंट, पेज नंबर 35। राइट अ सेंटेंस विद द वर्ब इन द ing फॉर्म। हमें यहाँ पे सेंटेंस राइट करना है ing फॉर्म के साथ। फॉर एग्जाम्पल, ing वर्ब प्लस ing वर्ब और उसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएंगी, एम इज़ आर। फॉर एग्जाम्पल, आई एम रीडिंग। आप इसके अलावा और दूसरे सेंटेंस भी बना सकते हो। आई एम डांसिंग, आई एम सिंगिंग, आई एम प्लेइंग। ओके, आई एम टॉकिंग, आई एम लाफिंग। और आप किसी और के बारे में भी बना सकते हो, जैसे कि माई फ्रेंड इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, मेरा फ्रेंड कोई गाना गा रहा है। ओके स्टूडेंट, आप आई होप आपको क्लियर हो गया है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है। जो हम प्रेजेंट में वर्क कर रहे होते हैं वो आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। और किस तरह से बनते हैं, सब्जेक्ट के साथ कौन सी फॉर्म आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है इज एम आर, और प्लस उसके फ़ौरन बाद क्या आएगा, ing वाली वर्ब आएगी, यानी हम वर्ब में ing ऐड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स।